नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मॉक टेस्ट 122 लेके आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं जो लुसेंट का पेज नंबर 100 से 101 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन बटन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन में एक कह रहा है, निम्नलिखित में से सेवन सिस्टर स्टेट नहीं है, मतलब 7 बहनों वाली राज्य निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी सिक्किम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 7 बहनों वाली राज्य में शामिल नहीं है, जिसको पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं, जिसको सेवन सिस्टर राज्य 7 बहनों वाली राज्य कहा जाता है। तो 7 बहनों वाली राज्य में कौन शामिल नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम। 7 बहनों में कौन कौन शामिल है, ट्रिक लिख लेना है। आना मामी एटीएम लेकर, आना मामी एटीएम लेकर, आना मामी एटीएम लेकर। आना मतलब असम और नागालैंड, मामी मतलब मिजोरम, और मामी मतलब मणिपुर और मिजोरम। एटीएम से ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। तो मामी आना एटीएम लेकर टोटल 7 राज्य है, जो पूर्वोत्तर राज्य से सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए 11, बी 10, सी 9, डी 8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। कैसा आपको कंटेंट लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वह 10 राज्य कौन है? तो 7 बहनों वाली राज्य प्लस 7 बहन वाली राज्य हो गया कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इधर 3 हो गया, तो 5 हो गया। असम, अरुणाचल प्रदेश, 3 3 2 5 हो गया। और नागालैंड और मिजोरम में 5 2 7 हो गया। 7 ये राज्य हो गया प्लस 3 सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 7 3 10। 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य असम था। इसे कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाला देश का अंतिम राज्य तो उत्तराखंड है। कब? 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? अभी तुरंत हम बताए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले अंतिम राज्य कौन है? तो हो जाएंगे उत्तराखंड, ऑप्शन डी। तो कब? 2001 में। और पहला राज्य असम 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, कांगो या जायरे नदी कांगो या जायरे नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? कांगो या जायरे नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो या जायरे नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा को 2 बार कांगो या जायरे नदी काटती है। जबकि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा, माही कर्क और कांगो जायरे विषुवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो एवं जायरे, बी लिम्पोपो नदी, सी माही नदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा माही नदी। जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और कांगो जायरे हो गया विषुवत रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन देखना है, विश्व में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ईरान, डी इराक। विश्व में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, मतलब देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन देश में कहेंगे तो ईरान हो जाएगा, और भारत में कहेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर केसर को करेवा कहते हैं लोकल भाषा में, जो बीपीएससी 2022 में पूछा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है उसी आधार पर पूछा जा रहा है कि पंजाब हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु से सतलज, बी सतलज से काली, सी काली से तीस्ता, डी तीस्ता से दिहांग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पंजाब हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है, तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु और सतलज आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय का सतलज से काली, नेपाल हिमालय का काली से तीस्ता और असम हिमालय का तीस्ता से दिहांग तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, तीस्ता एवं दिहांग नदी किस हिमालय के बीच स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी कुमायूं, सी नेपाल, डी असम। तीस्ता एवं दिहांग नदी किस हिमालय के बीच स्थित है? तीस्ता एवं दिहांग कहेंगे तो असम हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन डी असम हिमालय। तो शुरू से याद रखना है, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ? सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, कुमायूं हो गया सतलज से काली, नेपाल हिमालय हो गया काली से तीस्ता, जबकि असम हिमालय हो गया तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आज हिमालय पहाड़ है, आज से पहले वहाँ क्या था? ऑप्शन ए टिथिस सागर, बी शांति सागर, सी मीर्त सागर, डी ऑप्शन ही गड़बड़ लिखा गया है। चलिए इसका आंसर बोल देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा टिथिस सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी गॉडविन आइंस्टीन, सी कंचनजंगा, डी काराकोरम। गॉडविन आइंस्टीन को ही केटू कहा जाता है। तो इस दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो हिमालय का सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गॉडविन आइंस्टीन करते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, जो कहाँ है? लद्दाख में है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी गॉडविन आइंस्टीन, सी कंचनजंगा, डी काराकोरम। वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन बी हो जाए गॉडविन आइंस्टीन केटू हो जाएगा। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.6 मीटर है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख में है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी गॉडविन आइंस्टीन, सी कंचनजंगा, डी काराकोरम। भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ऑप्शन ए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बी मेन बाउंड्री फॉल्ट, सी शिवालिका, डी ट्रांस हिमालय। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जबकि लघु हिमालय को शिवालिका से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, बी ग्रेट हिमालय, सी लघु हिमालय, डी शिवालिका। तो काराकोरम जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है, ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन आइंस्टीन जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है। वह हिमालय की सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं हिमाद्री, जो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। जब हिमालय की सबसे निचली तलहटी को शिवालिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए हिमाद्री, बी शिवालिका, सी सियाचिन ग्लेशियर, डी धौलागिरी।
हिमालय की सबसे ऊपरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, सबसे निचली भाग को शिवालिका कहते हैं। और धौलागिरी जो है पर्वत है, ये धौलागिरी पर्वत कहाँ है? तो नेपाल में। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरी शंकर, बी धौलागिरी, सी अन्नपूर्णा, डी मकालू। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाए गौरी शंकर, या इसको हम कहते हैं गौरी शंकर, और अंदर में ध्यान में आ रहा है गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, या सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। धौलागिरा पर्वत कहाँ है? तो नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत भी नेपाल में है। गौरी शंकर नेपाल में है। मकालू पर्वत भी नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है। कंचनजंगा पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमालय। कंचनजंगा पर्वत स्थित है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। नंगा पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। नंगा पर्वत स्थित है। नंगा पर्वत अगर बात हम करें तो नंगा पर्वत हो जाएगा लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। लद्दाख में नंगा पर्वत पाया जाता है। लद्दाख होना चाहिए इसका आंसर, लद्दाख। ऑप्शन ही नहीं है। चलिए अपडेट जब हम रिवीजन जब चलाएंगे तो अपडेट इसमें करते चले जाएंगे, जो अशुद्धि होगा। चलिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।